भैया 300 लाइक्स हमने कंप्लीट कर दिया। वीडियो कब आएगा? एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज कट ऑफ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या सरस्वत, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एसजेएमसीएच पुरी। टुडे विल बी डिस्कसिंग कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर एमबीबीएस फॉर रीनीट 2026। पूरा काउंसलिंग का वीडियो इस चैनल पर आने वाला है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मुझे सर्दी है फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि करना पड़ेगा। मैं कल कॉलेज जा रहा हूँ, मंडे है। मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं करूँगा तो मैं ये वीडियो बनाकर ही रहूँगा। एडिटिंग हालांकि मैं कल कॉलेज जाकर करूँगा क्योंकि एनर्जी मुझ में नहीं है। इसी बात पर वीडियो पे एक लाइक दबाइए। एंड अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन होता रहता है। जो भी डेटा आता है, कौन से कोचिंग सेंटर का रिजल्ट आ रहा है एंड कैसा कट ऑफ जाएगा, वहाँ पे हर टाइम डिस्कशन होता रहता है। वहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। एंड आप माइंड में रखिए कि बस मैं जो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे रहा हूँ उससे ही ज्वाइन कीजिए। एंड ज्वाइन करने के बाद अगर आपको कोई भी डीएम में लिंक आता है तो आपको उस पर क्लिक करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्पैम नोटिफिकेशन एंड स्पैम मैसेजेस आते रहते हैं। सो आपको सतर्क रहना है। सो कैटेगरी वाइज कट ऑफ पे हम चलते हैं। मैं आपको अपने टैबलेट के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। आप लोगों का एक डाउट आ रहा है कैटेगरी वाइज कट ऑफ से पहले कि जो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट का डेटा देख रहे हैं कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। कोई 680 प्लस बहुत सारे आ रहे हैं, 700 प्लस भी बहुत सारे आ रहे हैं। सो क्या कट ऑफ नीट 2024 की तरह जा सकता है, या ऐसा हो सकता है कि नीट 2023 की तरह या 22 की तरह? बहुत सारा डाउट है। एंड कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि 2025 की तरह भी जा सकता है कट ऑफ। मैं आज आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा था नीट 2025 में, नीट 2025 में क्या हुआ था कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड उनके स्टूडेंट्स ने बोला था कि 560 या 570 कट ऑफ जाएगा। एंड बहुत ही एक ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया था कि मुझे भी मतलब लगा था कि कहीं मेरा प्रेडिक्शन में गलत प्रेडिक्शन तो नहीं किया हूँ। लेकिन एक चीज़ होता है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है, नीट प्रिपरेशन करना है, तो आप हमेशा एक्सपीरियंस टीचर से कीजिए। कि एक्सपीरियंस, जिसको जो भी चीज़ में एक्सपीरियंस होता है वो उस चीज़ में आपको अच्छा नॉलेज दे सकता है। अब मैंने हमेशा आपको जो भी मेरे से पूछा है, मैंने आपको हमेशा मना किया है कि यूट्यूब के भैया और दीदी से मत पढ़िएगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि आपको जो एक 40 ईयर्स से पढ़ा रहे हो उतना लेवल का आपका फिजिक्स आपको समझा पाए, या केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आपका अगर डाउट होता है, डाउट के अंदर भी कुछ माइनर कॉन्सेप्ट होगा, उतना उनको नहीं पता है जो अभी अभी नीट क्रैक किया है। नीट क्रैक करने के लिए क्या चाहिए होता है? उतना नॉलेज चाहिए होता है कि 180 क्वेश्चन में से उतना क्वेश्चन कर दो जो कट ऑफ के रेंज के ऊपर चले जाए, ना कि एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट में इन डेप्थ नॉलेज किसी यूट्यूब भैया दीदी के पास उतना हो जितना एक 40 ईयर्स से पढ़ा रहे टीचर का। ये सब चीज़ें मैं कट ऑफ के वीडियो में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको अभी उनके बात नहीं सुनना है जिनका फेस वैल्यू भी आपको नहीं पता है। टेलीग्राम पे कुछ भी आईडी बना के आपको बोल रहा है कि माई प्रेडिक्शन इज दिस, मार्क माई वर्ड्स। आपको उन सब चीज़ों में इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको देखना है तो किसी एक्सपीरियंस्ड काउंसलर का वीडियो देखिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीट 2023 से मेरा प्रेडिक्शन इतना एक्यूरेट रहा है कि नीट 2024 में मैंने 642 कट ऑफ बोला था एंड 642 कट ऑफ गया था। नीट 2025 में मैंने 517 बोला था एंड कट ऑफ 515 गया। 2023 में मैंने 595 बोला था कट ऑफ एंड 594 गया। एंड इससे आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि जब मैं रीनीट 2026 का बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ 535 प्लस माइनस 40 जाएगा, तो हो सकता है 10 मार्क्स डिफरेंस आ जाए, हो सकता है 10 मार्क्स नीचे भी गिर जाए। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि 10 मार्क्स या 20 मार्क्स भी नीचे गिरने के चांसेस है। जब तक रिजल्ट नहीं निकलता, जब तक ओजेई का मेरिट लिस्ट नहीं आता, तब तक आपके चांसेस है कि आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 510 प्लस स्कोर कर रहे हैं, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं सुनना है। अब अगर आपको पैनिक भी हो रहा है तो मैं बोलता हूँ मेरा ही लॉस हो रहा है, लेकिन आप मेरे ग्रुप को भी लीव कर सकते हैं। अगर आपको पैनिक हो रहा है अभी, बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन
मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि 2025 में भी रिजल्ट को एग्जेजरेट किया गया था कोचिंग इंस्टीट्यूट का। रिजल्ट जितना होना था मतलब 50 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स रह रहे हैं एंड वो बोल रहे हैं कि हमारा 100 स्टूडेंट्स इस मार्क्स के ऊपर है। वैसा होता तो कट ऑफ 560 जाता, 550 एटलीस्ट चला जाता उनका जो डेटा था, लेकिन नहीं गया, 515 गया। आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस कितना है 550 एंड 515 में? कितना रैंक्स का डिफरेंस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुझसे देखिए, कोई सर होंगे जो 5-10 ईयर्स से काउंसलिंग कर रहे होंगे, मेरे पास उनसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक रैंडम टेलीग्राम आईडी, एक रैंडम पर्सन आपको जो बोल रहा है, या 1-2 ईयर्स पहले जो चैनल एस्टेब्लिश हुआ है, उनका कोई प्रेडिक्शन का ठिकाना नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको देखकर आप पैनिक कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग हर कोई गलत होता है। मैंने भी कभी 1 साल मेरे चैनल को हुआ होगा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया होगा। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उनके बात सुनकर आपको पैनिक नहीं करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है या उनमें एबिलिटी नहीं है कुछ करने की, सिर्फ मुझ में है या सिर्फ एक्सपीरियंस टीचर में है। सौम्या सरस्वत आज है, मेरा भी इंटर्नशिप होगा एंड मैं भी डॉक्टर पोस्टिंग पे जाऊंगा, फिर ये सब काम मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं गाइड कर पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता। फिर कोई मेरा सक्सेसर आएगा, कोई अच्छा स्टूडेंट आएगा जो इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। आई एम नॉट एवरीथिंग एंड आई एम नॉट द गॉड ऑफ दिस प्रोसेस। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से समझिए कि काउंसलिंग जो होगा देखा जाएगा, आपका एंड पॉइंट क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन कुछ जो जिनको आप जानते भी नहीं है, जिनका फेस वैल्यू भी आपको नहीं पता, उनकी बात सुनकर आप पैनिक कर रहे हैं, उनकी बात सुनकर आप डिप्रेस हो रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तो बोल रहा हूँ आपका 510 है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको होप रखना है तब तक जब तक ओजेई का मेरिट लिस्ट ना आ जाए। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट का मतलब कट ऑफ जितना मार्क है 515, उसका 515 था। वो स्टूडेंट्स 515 थर्ड राउंड में गया था, मतलब जो इंटरनल स्लाइडिंग हुआ था उससे पहले, मतलब 7 रैंक्स डिफरेंस पे, मतलब उसका रैंक अगर मान लीजिए 750 होगा तो 757 पे अलॉटमेंट हो गया था, 7 सीट्स नहीं थे। इंटरनल स्लाइडिंग पे किसको पता था कि 7 डिफरेंस हो जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो मेरे पास काउंसलिंग कर रहा था। सो लास्ट मोमेंट तक उसने बोला कि भैया मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, मेरा अभी होप नहीं है और मिलने का। मैंने भी कहा कि तुम ड्रॉप कर लो एंड थर्ड राउंड तो ख़त्म हो गया है, इंटरनल स्लाइडिंग पे क्या होगा। एंड 2 दिन के अंदर ही उसका सिलेक्शन हो गया था एंड उसने बोला कि भैया फाइनली हो गया, किसी भी कॉलेज में हो लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने बोला था, मुझे आज भी याद है, मैंने बोला था, मैंने कहा था तुमको होप नहीं छोड़ना है, आपने बहुत पढ़ाई की है, अगर लॉक आपका साथ देती है तो आपका सिलेक्शन होगा एंड इस सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। बाकी मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुछ भी दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक मेजर रोल प्ले करता है स्टूडेंट का सिलेक्शन में एंड इट इज़ फार बियॉन्ड देन व्हाट यूट्यूबर भैया एंड डीडी टीच। सो मैं हमेशा कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ मेरा एक रेस्पेक्ट रहता है एंड रहेगा भी। लेकिन कुछ जो इम्प्रेशन हो रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट बेकार में पैनिक कर रहे हैं एंड वही स्टूडेंट अगर एडमिशन ले भी लेता है, बाद में सिलेक्शन हो जाएगा तो इट्स एक्चुअली विल बी मेस्ड अप एंड इट डजंट लुक गुड। तो मैंने आज टेलीग्राम पे पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था कि मेरा प्रेडिक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। उसमें से रिजल्ट आए थे 60% लोगों ने बोला था कि मेरा इंक्रीज होगा, प्रेडिक्शन जो कट ऑफ प्रेडिक्शन मैंने दिया था, एंड 13% लोगों ने बोला एंड 5% लोगों ने बोला था कि डिक्रीज होगा एंड सेम बोला था 13% लोगों ने। एंड क्योंकि 60% लोग बोल रहे हैं कि मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन इंक्रीज होगा, तो मैं 535 से बढ़ाकर उसको 545 कर लेता हूँ। यही लगा। सौम्या सरस्वत चैनल को आप इसलिए देख रहे हैं, आप जाकर देख लीजिए 2-3 साल में कोई भी चैनल, अगर मैंने जितना ग्रो किया है इस चैनल को, अगर उड़ीसा में कोई काउंसलिंग चैनल आप देखें तो इतना ग्रो करने में उनको एटलीस्ट 6-7 ईयर लग गया होगा। 6-7 ईयर्स में उन्होंने इतना ग्रो किया होगा जितना मैंने ग्रो किया है इस चैनल को सिर्फ 3 साल में। क्यों? क्योंकि मैं द मैन ऑफ वर्ड्स हूँ। मैंने अगर 535 बोला है तो रिजल्ट आने तक मैं इस पर स्टिक रहूँगा, क्योंकि मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है पेपर को एंड
स्टूडेंट्स का ग्राउंड डाटा देखा है, उसके बाद बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ना कि कल मैंने काउंसलिंग स्टार्ट किया मेरे मन में कुछ मार्क्स आ जाए, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ डेटा दे दे एंड उससे मैं मेरे ग्रुप के स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि भैया 60% को लगता है कि कट ऑफ प्रेडिक्शन मेरा इंक्रीज होगा तो मैं इंक्रीज कर दूंगा। 535 ±5 में अपना ±10 मैंने प्रेडिक्शन दिया था एंड मैं अभी भी मेरे प्रेडिक्शन को बैक करूंगा। 3 साल का जो मेरा स्ट्रीक है प्रेडिक्शन का, तो इतना आपको समझना है कि मेरा स्टाइल वो है कि मैं अपना वर्ड को बैक करूंगा, मैं मेरे स्टूडेंट्स को बैक करूंगा, मैं मेरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूंगा। जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाता, अगर उनका सिलेक्शन का 1% भी चांस है तो मैं उसको 100% में बदलने के पूरा ट्राई करूंगा। एंड मैक्सिमम अगर आप कॉलेज में जाकर सर्वे भी लीजिए, 80% स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप या मेरे चैनल से होंगे। 80%। अब फर्स्ट ईयर के कोई भी बैच में जाकर पूछ सकते हैं, सौम्य सरस्वत, हाँ मैं उनके ग्रुप में था, हाँ उन्होंने मुझे हेल्प किया। एंड कुछ स्टूडेंट्स, ये था डिस्कशन बस कोचिंग इंस्टीट्यूट का डेटा देखकर, एंड तो जो भी आप डेटा पा रहे हैं उनको देखकर जो पैनिक कर रहे थे उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको। बाकी रिजल्ट आने पर देखते हैं। एंड जिनको भी अच्छा मार्क स्कोर किया है और उनका ईगो पे है कि सौम्य सरस्वत गलत कर लेगा एंड हम जीत जाएंगे। भाई कुछ नहीं जीतने वाले हो तुम। मैं MBBS कर रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट ईयर इंटर्नशिप है एंड ये वर्क मेरे लिए शायद इस साल लास्ट है, नहीं तो अगले साल कंफर्म लास्ट है। सो कुछ भी जीतने नहीं वाले हो। मेरा लाइफ अलग है, मेरा लाइफ MBBS सेट है ऑलरेडी। तुम सिलेक्शन पे जा रहे हो, तुम अच्छा एटीट्यूड लेकर जाओगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर आपका अच्छा जाएगा, फाइनल ईयर पे जाओगे, क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे, प्रोफेसर के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। इस वाला एटीट्यूड से कि मैं अच्छा स्कोर कर दिया हूँ तो सौम्य सरस्वत का प्रेडिक्शन गलत होना मैं देखना चाहता हूँ, इस सबसे आप कुछ नहीं अचीव करने वाला। आप अपने आप को ठग रहे हो, आप अपने आप से भी चीट कर रहे हो। एंड ये जो बहुत चीप वाली फीलिंग्स होती है ना, चीप फीलिंग्स आपको आप शायद MBBS कर ले लेकिन आपको कहीं ना कहीं डुबा देगा। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें छोड़िए एंड फोकस कीजिए कि आप अच्छे से कॉलेज जाओ, अच्छा रिलेशन बनाओ प्रोफेसर्स के साथ। ये वाला एटीट्यूड को छोड़िए कि मेरा अच्छा मार्क है तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाए, मेरा सिर्फ सिलेक्शन हो। एंड बाकी क्या पता तुम भी कल किसी एग्जाम में वैसे फंसे हो गए जब जो अभी बॉर्डरलाइन स्टूडेंट्स फंसे हैं। लोगों के दर्द को समझो और लोगों के दर्द को सपोर्ट करना सीखो। कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैं बताना चाहूँगा आपको, लेकिन इसमें देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके कैटेगरी में किसने कितना स्कोर किया है, वो ऐसा ही आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। ये मैं कोई गारंटी नहीं लिख सकता कि मेरा ठीक होगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था। सो मैंने एक रफ एस्टिमेशन पे ये वीडियो बनाया है। एंड अगर ये गलत होता है तो ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स आपसे अच्छा स्कोर कर रहे हैं या आपसे बुरा स्कोर कर रहे हैं। सो कमिंग टू SC का कैटेगरी कट ऑफ रह सकता है, मुझे लगता है कि 445 या 435 to 445 रह सकता है, क्योंकि इस साल 10-20 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि राइज करेगा कट ऑफ जनरल का। एंड SC का जो रिजर्वेशन है वो भी बढ़ा है। सो 445 या मैक्स टू मैक्स 455 जा सकता है। मैं प्रेडिक्शन को उतना ही रहने दूंगा अभी। 10 मार्क्स कुछ भी हो सकता है। EWS, कमिंग टू EWS मुझे लगता है 520 to 530 जा सकता है। ST मुझे लगता है कि 340 तक जा सकता है कट ऑफ। एंड कमिंग टू SGS देखिए एक ऐसा कैटेगरी है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। एंड इस साल मान लीजिए 450 है, नेक्स्ट साल 430 हो जाए या 500 समथिंग हो जाए, इतना तो नहीं जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो ये जब डिसाइड होगा, जब SGS रैंक निकलेगा आपका आएगा। ये कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। फिर भी मैं एक सेफ साइड के लिए 470 या 460 to 470 मुझे लगता है कि SGS का कट ऑफ रह सकता है। देखिए मैं जो मार्क्स बता रहा हूँ कैटेगरी में बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, तो आप होप मत छोड़िए कि मैंने इतना बता दिया तो इतना ही जाएगा। कैटेगरी में बहुत आप बाउंड्री ले सकते हैं। आप, मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कमिंग टू GC भी मुझे लगता है कि 520 के आसपास जाएगा। कमिंग टू SC प्लस SGS कितना जाएगा? SC प्लस SGS 430 के आसपास जाएगा मुझे लगता है। शायद मैंने बोला था कि किसी को SG प्लस SGS में 400 पे सिलेक्शन हो सकता है। मैंने बोला था कि चांसेस है। एंड 430 मुझे लग रहा है
एंड ये काफ़ी डिफर कर सकता है, क्योंकि इसके लिए क्या होना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल में एक स्टूडेंट एससी कैटेगरी का होना चाहिए जो 10th एंड 12th बोथ गवर्नमेंट स्कूल से किया हो एंड वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। कितने स्टूडेंट्स वैसा आएंगे उस पर कट ऑफ डिपेंड करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, प्लीज़ लाइक दबाएगा, क्योंकि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ लाइक दबाएगा। कमिंग टू एससी प्लस एक सर्विसमैन, मुझे लगता है कि 420 के आसपास रह सकता है। कमिंग टू एससी प्लस पीसी 160 के आसपास रह सकता है। कमिंग टू ईडब्ल्यूएस प्लस एसजीएस मुझे लगता है कि 480 टू 490 रह सकता है। कमिंग टू ईडब्ल्यूएस प्लस जीसी मुझे लगता है कि 575 टू 585 रह सकता है। जो कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस प्लस एक सर्विसमैन है, मुझे लगता है कि वो 500 के आसपास या 510 कट ऑफ जाएगा। एसटी प्लस एसजीएस मुझे लगता है कि 160 टू 170 जाएगा। एसटी प्लस जीसी मुझे लगता है 270 टू 280 जाएगा। एसटी प्लस एक सर्विसमैन मुझे लगता है कि 140 टू 150 जाएगा। सो यही था मेरा कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इमीडिएट रिप्लाई चाहिए तो आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो पर। थैंक यू।